तो जनसंघ से लेकर देश की सबसे ताकतवर पार्टी बनने में बीजेपी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी के इस पूरे सफर पर यह खास रिपोर्ट देखिए। ये 1980 का साल था जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई। भाजपा एक आंदोलन। वो संघ और भारतीय जनसंघ की कोख से निकली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के बीच खड़ी हुई थी। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी थी जिसने ये नई बीजेपी गढ़ी। बीजेपी की बड़ी ताकत संघ से प्रशिक्षित और जनसंघ के जमाने से समर्पित वो कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने पार्टी को 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंचा दिया। अपने 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी ने ऐसे कई कार्यकर्ताओं को याद किया। सबसे पहले देखिए बंगाली मार्केट का वो घर जिसकी दीवार पर कमल का फूल बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इसी घर से 60 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के लिए प्रचार किया था। घर के मालिक डॉक्टर अनूप गुप्ता का बीजेपी से सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन उनके पास उन दिनों की स्मृतियां हैं। अटल जी ने अपना जो कैरियर था, पॉलिटिकल कैरियर, वो हमारे यहाँ से शुरू किया था। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ रोज वो 5 घंटे बैठते थे। उनका घर भी यही था और दिनचर्या भी यही थी। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा समय गुजरता था और बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो कहते थे, कविताएं सुनाते थे। हाँ, हमारे अंकल जो थे उनका बड़ा मन लगता था उनसे, तो यहीं वो मंडली जमा के अपनी कविताएं सुनाते थे। और अटल जी के साथ उनका एक ड्राइवर आता था मूंछों वाला, शिव कुमार। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो बड़े पारिवारिक ताल्लुकात थे हमारे। वो टाइम देखा है कि घंटी मारते थे ना, तो बोलते थे ओए ओए ये कहाँ से आए? जनसंघ से। डॉक्टर अनूप गुप्ता के अलावा यहाँ हमें 72 साल के प्रमोद गुप्ता मिले। किसी वक्त जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं, अब बीजेपी की जिला कार्यकारिणी में हैं। आज भले ही वो बीजेपी के बड़े नेताओं की कतार में नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर कोई मलाल नहीं है। क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या अभी बीजेपी जो बनी है उसके बड़े नेताओं से आपका है राब्ता? देखो जी, जब हमें कोई जरूरत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है मिलने में, मगर हमारी इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, घर बार बच्चे पैसा सब मौत दे रखी है। हम तो धार्मिक लोग हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो हमें को बड़े नेता से मिलने में जरूरत है तो मिल जाएंगे। विजय गोयल जी मेरे घर के दुकान के बराबर में उनको ऑफिस है, घर के बराबर रहते हैं। आडवाणी जी की जब लड़े थे इलेक्शन, जम्बर जी मिल लेते थे उन्हें। देश विदेश में मौजूद लाखों जमीनी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अपने अपने तरीके से बीजेपी को याद किया। ऐसे ही लक्ष्मी नगर से आई 65 साल की महिला सुषमा हैं। बड़े नेता मिले न मिले, लेकिन वो कहती हैं कि बीजेपी में रहने से वो खुश हैं। बड़े नेताओं से मुलाकात होती है कभी? अजी, अगर हम चाहें ऊपर वाले की कृपा से हो जाएगी। कार्यकर्ता बड़ा नेता है, हर एक कार्यकर्ता बहुत बढ़िया नेताजी है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मेरे को क्या 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? हाँ। अच्छा। मेजगिरी जी के टाइम से जुड़ी भी हूँ मैं। हाँ। और उसके बाद में मेरे को इतना अच्छा लगा कि जितनी भी ये मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, ये सब इतना अच्छा व्यवहार करती हैं मोदी जी की तरह से। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कभी इस पार्टी को छोड़ूं नहीं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसके विचारों से जुड़े ये जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके मेहनत के दम पर देश भर में 20 से ज्यादा राज्यों और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की। इस वक्त बीजेपी अपने इतिहास की सियासी बुलंदियों पर है और इसके पीछे वैचारिक तौर पर लैस उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं। खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि उनके बीजेपी के कार्यकर्ता सत्ता के लोभ के लिए नहीं बल्कि देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त बीजेपी की सियासी मजबूती उसके कार्यकर्ताओं की क्षमता पर काफी हद तक निर्भर करेगी।
नई दिल्ली से सुधीश कुमार राम और अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।